एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसमें कि पॉसिबिलिटी है बोनस मिलने की, स्प्लिट मिलने की या फिर दोनों बोनस या स्प्लिट भी मिल सकते हैं या कुछ भी नहीं मिल सकता। कंपनी एक मिड साइज़ कंपनी है और उसका आउटकम आने वाला है 10th अक्टूबर 2022 को। आउटकम आएगा जब मीटिंग होगी उसमें पता लगेगा कि बोनस स्प्लिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं या कुछ नहीं मिलने वाला। सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट लर्न एंड इन्वेस्ट। हम हमेशा की तरह अपनी लर्न एंड इन्वेस्ट की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की जिसमें कि एक बोनस स्प्लिट या दोनों बोनस और स्प्लिट या कुछ नहीं मिलने के भी चांसेस हैं। बट जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिस तरह का ये माहौल चल रहा है, उसमें कंपनी एक अच्छा अभी भी कर रही है और आगे चल के भी अच्छा कर सकती है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर हम अच्छी कंपनियों में रहेंगे तो ही अच्छी न्यूज़ आएगी, अगर हम बुरी कंपनियों में रहेंगे तो हम जानते हैं कैसी न्यूज़ उसमें जनरली आती है। तो आते हैं, सबसे पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी के हम बिज़नेस के बारे में। तो कंपनी का बिज़नेस है बेसिकली ट्रैवल रिलेटेड। कंपनी का नाम है ईज़ माई ट्रिप। कंपनी काम करती है फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस, हॉलिडेज़, कैब्स, क्रूज़ वगैरह बुक कराने में आपकी एक एजेंट के रूप में काम करती है। ऑलरेडी अगर आपको वेब चेक इन की फैसिलिटी चाहिए तो वेब चेक इन की फैसिलिटीज़ भी इसकी कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और सबसे पहले एक बार नज़र मार लेते हैं कंपनी के स्टैटिक्स में। कंपनी के स्टैटिक्स बेहतरीन है। आरओसी जहाँ 65.9 का है, आरओई 52.9 का, पी 71.1 जो कि हल्का सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू ₹2 का, करंट प्राइस ₹409, 52 वीक हाई ₹476.50 का, 52 वीक लो ₹225.80 का। और मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं 50 डेज़ का 392.47। और वहीं 200 डेज़ की अगर मूविंग एवरेज की बात करते हैं 354.69 का है। कंपनी एक ट्रैवल एजेंसी है, तो जिस तरह से ऑलरेडी कोरोना एक तरह से हम कह सकते हैं ख़त्म हो गया है और जिस तरह से हम कह सकते हैं फेस्टिवल सीज़न भी चालू हो गए हैं, शादी-ब्याह के सीज़न चालू हो गए हैं और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, न्यू ईयर आने वाला है, उस तरह से ये कंपनी बहुत ही अच्छा बिज़नेस करने वाली है। तो उसके बाद एक बार हम नज़र मारते हैं कंपनी ने आज कैसा किया है, कैसे रहे इसके स्टैटिक्स। पे क्वार्टर वन के हम रिजल्ट देखते हैं तो लगातार उसमें एक अच्छी खासी बढ़त नज़र आ रही है। जो सिर्फ 4 करोड़ रुपए थे 2020 में, वही बढ़कर हो गए थे 31 करोड़ रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 क्लोज हुआ है उसमें इसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ के 84 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। सेम प्रपोर्शन में नेट प्रॉफिट की बात करें जो सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़ था 2020 में, वही बढ़ के 16 हो गया है 2021 में। और वही बढ़ के 34 हो गया है 2022 में, जो कि बेहतरीन हम कह सकते हैं प्रोडक्शन है। ईपीएस सेम प्रोपोर्शन 0.1 टू 2020 में, 0.7 टू 2021 में और 1 पॉइंट हम कह सकते हैं 55 है 2022 में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू की तो क्वार्टर टू में भी देख सकते हैं सेम 2020 में जो सिर्फ मात्र 10 करोड़ का सेल्स था, वही बढ़कर 2021 में 57 हो गया और इस बार के क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले हैं। नेट प्रॉफिट की सेम प्रोपोर्शन 2022 में मात्र 6 करोड़ रुपए का और वही बढ़कर 27 सीआर हो गया था लास्ट क्वार्टर टू 2021 में। ईपीएस सेम देख सकते हैं 0.29 2020 के सेकंड क्वार्टर में, वही बढ़कर हो गया 1.26 2020 के सेकंड क्वार्टर में। एक बार नज़र मार लेते हैं किस तरह का इसके रिजर्व है और किस तरह के इसके बोरोइंग्स हो रहे हैं। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट पे अगर हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट भी बेहतरीन नज़र आ रही है। रिजर्व्स लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। जो 2019 में सिर्फ 46 सीआर थे, वही बढ़ के 2022 में 196 सीआर हो गए हैं। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की लगातार जीरो है, शॉर्ट टर्म भी जीरो थी। बट लास्ट जो 2022 के अभी इसकी बैलेंस शीट आई थी उसमें दिखाया कि 40 करोड़ रुपये का इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो कि 1 साल के अंतर्गत हो सकता है वो वापस कर भी दें। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह के प्रमोटर्स की इसमें क्या होल्डिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम लिमिट के पास ही है। 74.9% की होल्डिंग प्रमोटर्स ने खुद अपने पास रखी हुई है। एफआईआई जेएस का भी इसमें हमें पार्टिसिपेशन दिख रहा है 2.04 से बढ़कर जो एफआईएस की थी वो 3.44 हो गई है पिछले हम कह सकते हैं 3 से 4 क्वार्टरों में। और जो डीआईएस है उनकी 2.82 और जो कि थी 2021 सितंबर पे वही हो गई है 2.31 जून क्वार्टर 2022 में। और वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें पब्लिक के पास 22.24 की परसेंटेज की होल्डिंग थी सितंबर 2021 में, वही अभी है 19.35। और आइए इस पर हम एक बार नज़र मार लेते हैं कि किस तरह से कंपनी के एक हम बात करते हैं किस तरह से कंपनी का आज की डेट में क्या
लास्ट प्रदर्शन रहा है बोनस और डिविडेंड्स को लेके। तो बोनस हाल ही में देख सकते हैं, बहुत ही अजीब बात है कि अभी फ़रवरी में ही उन्होंने 1:1 का बोनस का ऐलान किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट थी 2 मार्च 2022 की। अभी हम कह सकते हैं मात्र 6 से 7 महीने हुए हैं और अगेन एक बोनस स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है। डिविडेंड भी कंपनी लगातार देती रहती है, जो कि 18 नवंबर 2021 में ₹1 का दिया था, वही अप्रैल 2022 में उन्होंने ₹2 का दिया था। और अभी की जो हम लेटेस्ट न्यूज़ की हम बात करें, उसमें हम देख सकते हैं कि जो इन्होंने ईज़ बाय ट्रिप वालों ने जो अपनी फाइलिंग करी है, उसके अनुसार उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि 10 अक्टूबर 2022 मंडे के दिन 10 बजे वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कि कंसिडर करने वाले एक प्रपोज़ल कि जो अपना ऑथराइज़ शेयर कैपिटल है उसको तो इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। प्लस हम देख सकते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड और सब डिवीज़न ऑब्लिक स्प्लिट ऑफ शेयर्स। तो जिस तरह से फेस वैल्यू उसकी 1 रुपए चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में स्प्लिट हो सकता है और अगर बोनस की बात कर सकते हो 4। तो 2 शेयर को अगर बोनस देते हैं तो 4 बन जाएँगे और स्प्लिट करते हैं तो सिर्फ़ अगर स्प्लिट करते हैं तो 1:1 करके 2 शेयर में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अगर प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही में कह सकते हैं तब तक इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आएगी। और इवन अगर तेज़ी नहीं भी आती तो जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स हमने देखे हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 के बैलेंस शीट्स पे पीएनएल देखा, पीएनएल पे हमने नज़र मारी थी, उसका अगर हमने इवन इसके बैलेंस शीट भी देखी थी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते, उस तरह से कंपनी बहुत ही बेहतरीन लग रही है और आप इसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। बट इस न्यूज़ से मेरे को लगता है इस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में अच्छी खासी तेज़ी 10 अक्टूबर तक भी रहेगी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो ज़रूर इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे फिर कभी किसी और पर्टिकुलर बिज़नेस न्यूज़ या कंपनीज़ को लेके अपडेट करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।